जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगिता टीवी ऑफिशियल पर। तो डॉक्टर अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं सही कर सकता, क्या प्रार्थना से इस प्रकार से सही हो सकता है? इनका कहना है कि जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इनकी नज़रों में डॉक्टर के ऊपर कोई है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और आप वहाँ से ठीक होके आ भी जाते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप 3-4 हज़ार रुपये में बिक गए हो। इतने सारे लोग, एक बड़ी संख्या में, करोड़ों में लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने आप को झुका दिया है, दे दिया है। भाई कुछ तो ऐसा होगा ना प्रभु यीशु मसीह में। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातों को ना करते हुए कुछ 3 औरतों से, 3 घरानों से मैं आपको बताती हूँ। ये कोई सुनी सुनाई उड़ी उड़ाई बात नहीं है, ये एक न्यूज़ की रिपोर्ट है जो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि जब डॉक्टर के पास से लोग हार जाते हैं तो वो तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, वो बाबाओं के पास भी जाते हैं और वो बहुत जगह फिरते हैं। पर उनको उनके पास से क्या मिला? इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आज इंडिया में एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। दो 2021 में यूपी के शाहजहांपुर में एक औरत शारदा देवी को उसके पति इसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए एक तांत्रिक के पास लेके गया। लेकिन उस तांत्रिक ने इलाज कैसे किया? उसने शारदा देवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लाठी से पीटा, सुलगते लोहे के चिमटे से जलाया, जब तक उसने अपनी जान नहीं दे दी। बेंगलुरु की एक 28 साल की औरत आशा ने आत्महत्या कर ली सिर्फ क्योंकि उसका परिवार उसे एक बच्चा नहीं दे पाने की वजह से कोसते रहता था। एक हस्बैंड ने तो अपने 9 साल की हैप्पीली मैरिड लाइफ के बावजूद अपनी वाइफ को डाइवोर्स नोटिस भेज दिया सिर्फ क्योंकि वो इनफर्टाइल थी, वो उसे एक बच्चा नहीं दे। एक रिपोर्ट के अनुसार शारदा देवी, जो कि यूपी शाहजहांपुर से हैं, उनको बांझपन था। जाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास से वो हार चुके थे। अब उनका हस्बैंड उनको एक तांत्रिक के पास ले जाता है। इमेजिन, तांत्रिक ने क्या किया? तांत्रिक ने उसे डंडे से इतना पीटा उसके इलाज के नाम पर कि वो उसका इलाज कर रहा है, उसके अंदर से भूत भगा रहा है, और उसको गर्म चिमटे से उसको जलाया जब तक कि वो मर नहीं गई। फिर एक रिपोर्ट हम और देखते हैं। ये बेंगलोर शहर से है। आशा नाम की 28 साल की एक महिला का केस है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और घर वालों ने उसे इतना कोसा कि उसने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। क्या वो डॉक्टर्स के पास नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने IVF ट्रीटमेंट नहीं कराए होंगे? क्या उन्होंने और जो कुछ डॉक्टर ने बोला होगा या लोगों ने बोला होगा उन्होंने नहीं किया होगा? सब कुछ करने के बाद इंसान जब हार जाता है, जब अपने जीवन से थक जाता है, निराश, उसको कहीं कोई आशा नहीं दिखती है, उसके अंदर जीने की कोई वजह नहीं होती है, तब वो क्या करता है? अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता है। और उनमें से ये 28 साल की बेंगलोर में रहने वाली आशा बहन है। फिर मैं आपको मिलाना चाहूँगी एक और जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा। 9 साल की हैप्पीली मैरिड उनकी ख़त्म हो गई। उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको बच्चा नहीं हो सकता था। क्या वो भी डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे? गए होंगे। पर डॉक्टर से जो नहीं हो पाता है वो हमारा जीसस करके दिखाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए। डॉक्टर भी बोल देते हैं। या लोगों के पास इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो इलाज कर पाएँ। और बहुत सारी बीमारियों का तो इलाज ही नहीं है। एड्स का, कैंसर का, बस डॉक्टर ट्राई करते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन, वो बस अपना बेस्ट देते हैं, पर ये 100% गारंटी नहीं है कि वो बंदा बचेगा कि नहीं। ये डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर कौन है? मेरी और आपकी तरह एक इंसान है। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी है और वो डॉक्टर बन गए हैं, पर वो परमेश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर जो राजाओं का राजा है और डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। ऐसे लोग जैसे शारदा देवी हैं, ये आशा है, और ना जाने कितने लोग जो थके हुए थे, अपने घर से हारे हुए थे, अपनी सिचुएशन से, वो कहाँ गए? वो जब
प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रार्थना सभा में आए। जब उन्होंने चख के देखा कि यीशु मसीह कैसा भला परमेश्वर है, बहुत से लोग जिनको औलादें नहीं थी चर्च में आए, कलीसिया में आए, उनके लिए प्रार्थना हुई और आज उनके पास अपनी औलाद है, बेबी ब्लेसिंग है। बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारे काम हुए, जिनकी पूरी स्किन वाइट थी, वो वाइट एक रोग हो गया था, उनको कहीं से ठीक नहीं हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलते चलते गिर जाते, बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वो चर्च में आए, उनके लिए प्रार्थना हुई और वो यीशु के नाम से ठीक हो गए। तो भाई, क्या ये सब ढोंग है? चलिए, ये सब ढोंग है। बाइबल उठाइए, बाइबल में पढ़िए। जब सारा जो 90 वर्ष की थी, जो बांझ थी, बाइबल बताती है, उसको परमेश्वर ने इसहाक दिया। और किस उम्र में दिया? बुढ़ापे में, जब साइंस भी कहता है कि बच्चा होना इम्पॉसिबल है, जब इंसान के हाथ से बाहर चीज़ें हो जाती हैं, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, सब जगह से आप हार चुके होते हो और प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो, तो वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो किसी मेडिकल साइंस से बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। अब आप बताओ, कैसे हम उसके पीछे ना चले? कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दें? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को चखा है कि वो जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, और वो हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उसने हमारी सुधि ली जब हम निराशा में थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं बाइबल में, हन्ना जो बांझ थी, उसको परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग दी और ऐसा बच्चा दिया, सैमुअल, जो कि नबी बना। क्या वो लोग वैद्य के पास नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने और तरह के नुस्खे नहीं अपनाए होंगे? क्या उन्होंने बहुत सारी डूज और डोंट्स जो करते हैं वो नहीं करे होंगे? सब कुछ उन्होंने देखा होगा। और फिर जब उसने गिड़गिड़ा के परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे सैमुअल दिया और आगे उसके और भी बच्चे हुए। हाँ भाई, जो आपकी कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं, आप सब एक झूठ के जाल में फंसे हुए हो। अब तो मान लो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और जितने लोग भीड़ की भीड़ खड़ी होती है, झूठ नहीं बोलते हैं, ये सच है, इनके जीवन में काम हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं जाके मैं और मेरा घराना कैसे बचाया गया, इसकी गवाही मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी के संग भी ऐसा ही कुछ एक हादसा हुआ था कि उनको इतनी खांसी अचानक से आने लगी थी और शाम के टाइम खांसी में उनको ब्लड आता था और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स कराई, वो सब डॉक्टर के पास गई, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी बाबाओं के पास गई, तांत्रिक के पास गई, पर कहीं से मेरी मम्मी का हल नहीं हुआ। फिर एक भाई हमारे घर पर आए और उन्होंने बताया कि बस एक बार चर्च चल के देख लो। मेरी मम्मी गई वहाँ पे, इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो हार चुकी थी। उनके पास हम 2 छोटे बच्चे थे, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, सबने ठुकरा दिया था हमें। मेरी मम्मी वहाँ हम दोनों को लेके गई। मुझे आज भी याद है, 2006 की बात है ये, और फ्राइडे का दिन था। वहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही थी, मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना हुई, मेरी मम्मी की बॉडी शेक हुई और मेरी मम्मी पीछे की तरफ गिर गई। और जब वो उठी हैं, उस दिन से, वो सेम डे से मेरी मम्मी को, आज का दिन है, इतने साल हो गए, कोई ऐसी ब्लड वाली खांसी नहीं आई। जो रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स, कोई कुछ मेडिसिन कुछ असर नहीं कर रही थी। वहाँ पे क्या असर करा? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना होती वो असर करी। तो ये कोई झूठ नहीं है कि 2-4 हज़ार में लोग बिक गए, 3 हज़ार में लोग बिक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसी प्रकार से वो लोग भ्रम में हो गए हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि इस प्रकार से कैसे क्या है कि अभी हमको दर्द है और हमको वो भी 2-4 हज़ार, ये पैसे का मामला है। सब पैसे में बिके हुए लोग हैं, उसी में सारे लोग पैसे के नाते उसमें हाँ में हाँ बदल रहे हैं। और धर्म परिवर्तन का जो मामला है, सिर्फ पैसे के नाते लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपकी छोटी सोच और समझ है। अगर भाई आप मेरे पास आओ और मैं आपको 4,000 रुपये दूँ, चलिए 10,000 रुपये दे दूँ, और मैं आपसे कहूँ कि चावल खाना छोड़ दो ज़िंदगी भर के लिए, ऐसा हो सकता है? आप कहोगे नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे 20,000 दे दो या 50,000 दे दो, मैं चावल खाना क्यों छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ोगे आप।
तो ये तो धर्म की बात है। क्या किसी के 4,000 3,000 में कोई अपना धर्म बदल लेगा, या अपने लोगों को छोड़कर अपने पूर्वजों की कथाओं पे चलना छोड़ देगा? क्या कोई 3-4 हज़ार में बिक कर अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म ग्रहण कर लेगा किसी भी लालच में? ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो भाई ने बोला कि ईसाई धर्म में अगर तुम्हें जाना ही होता तो तुम ईसाई धर्म में पैदा होते। बताना चाहता हूँ, अगर इन लोग अगर ईसाई धर्म बनना चाहते हैं तो इन लोगों को पैदा क्यों नहीं ईसा ने उसी में कर दिया? फिर आज हिंदू से ईसा धर्म में आ रहे हैं। अगर इनको ईसा मसीह अपने धर्म में ही पैदा करना चाहिए था। इस प्रकार की अगर योजना ये लोग जहाँ जहाँ बना रहे हैं, या बजरंग दल और हम सभी साथी मिलकर ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई भी किया जाएगा, और मिलने पे लात जूता और घूसा से भी दुरुस्त किया जाएगा। इस भाई, मैं आपको कुछ पैसे दूं और कहूं, आपकी पूरी फीस भरूं और आपसे कहूं कि आपको इंजीनियर बनना, चलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप इंजीनियरिंग के बारे में ABCD भी नहीं जानते हो, और मेरे बहुत कहने पे, बहुत पैसों का लालच देने पर भी आपको मैं कहूँ कि आप ये वाला काम, ये वाला कोर्स कर लीजिए, आपको इंजीनियर बनना है, आप करोगे? कभी नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़बरदस्ती कोई किसी के संग आज के समाज में, आज की दुनिया में नहीं करवा सकता। माँ बाप अपने बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं कर पाते हैं, और आप कह रहे हो कि उनको लालच दिया जाता, ज़बरदस्ती करवाई जाती है उनसे, उनका धर्म बदलाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि भाई आपने बोला कि ईसाई धर्म में अगर तुम्हें जाना होता तो परमेश्वर या भगवान जो भी हैं आपके, वो आपको ईसाई धर्म में पैदा करते, हिंदू धर्म में पैदा नहीं करते। तो इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर बन के पैदा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पायलट बन के पैदा नहीं होता है कि वो माँ के पेट से निकला और वो पायलट बन के पैदा हुआ है। ऐसा नहीं होता है ना। ठीक वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, पढ़ाई करता है, दुनिया में आता है, अच्छी बातों को, बुरी बातों को, सारे अनुभव को समझता और जानता है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसे आगे क्या करना है, उसको क्या बनना है। उसको किसान बनना है, उसको नेता बनना है, उसको टीचर बनना है, या उसको पायलट बनना है। वो क्या बनेगा, उसे क्या महसूस होता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उधर की तरफ झुकता है जहाँ उसका दिल उसे लेके जाता है, जहाँ उसकी समझ कि हाँ वो इस चीज़ को कर लेगा और उसे इंटरेस्ट है और उसे हियाव है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने कभी कोई धर्म जाति नहीं बनाया है। ये जो धर्म और जाति है ये मनुष्यों ने बनाई है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो सिर्फ उसने आदम बनाया, एक मनुष्य को बनाया, एक आदमी को बनाया, फिर एक औरत को बनाया। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, और तुम सिंधी हो, और तुम मुस्लिम हो। उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक मनुष्य बनाया। उसने अपने स्वरूप में आदम को बनाया और फिर आदम में से हवा को बनाया। आदमी बनाई और औरत बनाई। उसने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया। इसलिए धर्म और जाति इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये मनुष्यों के बनाए गए काम हैं, मनुष्यों के बनाई गई बातें हैं। हम सब एक हैं क्योंकि हमारे पास मांस है, लहू है, हड्डी है हमारे अंदर बॉडी में, और सेम वैसे ही सामने वाला बंदा भी है हमारे जैसा ही। हम एक जैसे ही हैं। यहाँ धर्म जाति ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ शैतान का एक फेंका हुआ मनुष्यों की बुद्धि पर एक जाल है, जो कि धर्म और जाति के नाम में एक दूसरे को काटने के लिए, मारने के लिए तैयार हैं। अब आप जो बजरंग दल कम्युनिटी है, क्या आपके पास फैमिली नहीं है? क्या आपके पास परिवार नहीं है? क्या आप जॉब नहीं करते हो? आप अपने घर में देखो पीछे क्या चल रहा है। आपके पास आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पास आपकी फैमिली है। आप उधर ध्यान दो, ना कि फिराक में रहो किसको मारना है, कौन सी सभा रोकनी है, कौन सा क्या करना है। आप अपने ऊपर ध्यान, अपने परिवार पर ध्यान दो। इन सब बातों से, इन सब कामों से किसी का कोई लाभ नहीं है, ना आपका ना किसी और का,
क्योंकि आप जिसके ऊपर सताव कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, मुसीबत कर रहे हो, और आप प्रभु यीशु मसीह का सामना कर रहे हो, क्योंकि आप उन दल को तो मार लोगे, उनको उनके ऊपर सताव को कर लोगे, पर अपने लिए गड्ढा खोद लोगे भाई। आप अपने और अपने घराने के लिए गड्ढे को खोदोगे। क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, आप वही काटोगे भी। जो आप बोगे वो आप काटोगे। तो आप अपने लिए ऐसा गड्ढा मत खोदो। आप प्रभु यीशु मसीह का सामना मत करो, क्योंकि जो उसके शत्रु होते हैं, जो उसका सामना करने आते हैं, वो उसके सामने ठहर नहीं पाते। आप अपने परिवार की तरफ देखो, सोचो, अपने इन झगड़ों और लड़ाइयों को छोड़ो, दूसरों के पीछे भागने को छोड़ दो। आप अपने परिवार में जाओ, उनको देखो, एक बार उनके लिए सोचो, क्योंकि जो परमेश्वर की लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है, पर हाँ वो लगती बहुत तेज़ है, और ऐसी लगती है कि लोगों को फिर से संभलना या उठना मुश्किल होता है। पर फिर भी हमारा परमेश्वर दया का खानी है, वो दयावंत परमेश्वर, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और वो बार बार मौका देता है अपने विरोधियों को भी, और जो उसके बच्चे हैं उनको भी, वो हम सब को मौका देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like the video. Thank you so much.